Hey guys, welcome back to Star Venus Tarot and welcome to today's pick a card reading. So, hello everybody, I hope you're doing well, I hope you're having fun. So guys, आज का रीडिंग है जैसे आपने थंबनेल से देखा है व्हाट गुड न्यूज़ और व्हाट सरप्राइज और व्हाट इज़ कमिंग टू यू इन द अपकमिंग डेज। तो इसका टाइमलाइन है गाइज नाउ टू नेक्स्ट 30 डेज़। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको क्या सरप्राइज़ या फिर क्या न्यूज़ या फिर क्या गुड न्यूज़ मिलने वाला है। ऑल राइट, सो या एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो आप जब भी इसको देखोगे आपके उस टाइम से नेक्स्ट 30 डेज़ तक ये आपके लिए वैलिड रहेगा। ओके, सो इट विल रेजोनेट टू यू एंड yes, this is how we are starting. तो उससे पहले guys, if you want, if you want to manifest your love or something, if you want to manifest your love or a relationship or a new relationship into your life, तो 4 weeks में manifestation course जो है मेरा enroll कर लीजिए एंड लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर पसंद आता है तो एनरोल कर सकते हैं एंड आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज फॉर मोर मोटिवेशनल कंटेंट एंड ऑल्सो एंड मेरा सेकंड चैनल भी है वीनस लव रीडिंग्स, उसको ज्वाइन करिए। अगर लव रीडिंग्स कंटिन्यूसली चाहते हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो दिस इज़ इट फॉर दी अनाउंसमेंट गाइज। आज के रीडिंग पे आते हैं। यू हैव 2 पाइल्स हियर एज यू कैन सी। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में या फिर नेक्स्ट 1 मंथ में आपके लाइफ में कैसी सरप्राइजेस या फिर क्या गुड न्यूज़ेस मिलेंगी, क्या न्यूज़ेस मिलेंगी। ओके, सो व्हाट विल बी द एनर्जी, ऑल्सो विल सी द एनर्जी, ओरेकल कार्ड से विल सी द गाइडेंस फॉर यू। ओके, बिकॉज बिना गाइडेंस के रीडिंग विल बी अधूरा है। ओके, तो फर्स्ट पाइल वालों के लिए है गाइस A to M। अगर आपका नेम का इनिशियल A से M तक अंदर आता है, इसके अंदर आता है, मतलब ABCDEFGHIJKLM ये आता है, तो आपका हुआ फर्स्ट पाइल। ओके, सो अगर आपका इनिशियल N से Z के बीच में है, ओके, तो देन आपका पाइल जो है सेकेंड पाइल। ओके, सो चूज़ योर पाइल एंड मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प्स पे गाइस। Hello group number ones. So group number ones, here's your reading guys. We have tarot cards. तो आपका नेम इनिशियल होगा A से M के बीच में, तो ये है आपका रीडिंग। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। हमारे पास है एस ऑफ कप्स गाइज एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है क्वीन ऑफ कप्स, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एस ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स आया एंड देन यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आपका कार्ड है द टावर। हम ओरेकल कार्ड्स भी अभी देख लेते हैं। वी हैव फ्रॉम जेन टैरो आपकी एनर्जी के बारे में। वी हैव मोरालिटी एंड नेक्स्ट यू हैव चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। So some change or some transformation is definitely happening guys. Some surprise is coming to you. बहुत unexpected चीज़ें next 30 days के लिए आपके लाइफ में आने वाली हैं। Because tower and change के साथ it's a very big transformation, very big change, like physical change या फिर physically कोई आपको कुछ ना कुछ change तो देखने को मिलेगा। And you have number 6 success, very nice। और उसके बाद आपका कार्ड है करेज। ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है। लुक लाइक इफ़ यू हैव द करेज यू विल गेट द सक्सेस गाइस, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। आई थिंक टावर के साथ ये कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आने वाला अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकता है। तो मे बी यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू समथिंग गाइज। मे बी आप लोग कोई एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड हादसा फेस कर चुके हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी राइट नाउ एंड आप अभी उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड व्हाट आई एम फीलिंग इज़ यहाँ पे आई थिंक यू सम काइंड ऑफ अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श थे, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक टफ थे आप। सो विद द 2 एसेस हियर आई एम फीलिंग कि आपको प्यार और
प्यार की ज़रूरत है, मतलब सेल्फ लव या फिर लव फ्रॉम एनीबडी एल्स, बट इट इज़ लाइक सेल्फ लव और नर्चरिंग। आपको नर्चरिंग की ज़रूरत है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आपके इमोशंस को तसल्ली मिलने का ज़रूरत है अभी, बिकॉज़ आपने ये सडन हादसा सपोज़ फेस किया है। तो अगर नहीं किया है तो दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ और दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, जो भी है। बट आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ लव एंड नर्चरिंग। एंड नेक्स्ट 30 डेज़ में गाइज आप लोग इस प्लांट की तरह, लुक एट दिस प्लांट, वॉटेवर जो भी टफ सिचुएशन है, जो भी सिनारियो आपके लाइफ में चल रहा है, उससे आप बाहर निकल पाएंगे। एंड ये येलो ऑरा के साथ वो जॉय को आप अपने आप के लाइफ में यू विल ब्रिंग इट बैक। ओके, आप वापस उस जॉय एंड हैप्पीनेस को अपने लाइफ में लाएंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ विल बी वेरी हीलिंग फॉर यू। ओके, तो हम ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं गाइस। तो आपके पास है सॉलिट्यूड, यस, ये भी बात कर रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। And next card you have is reaching your destination. Guys, I'm sorry for the background noise. I think I can't help it. ये construction work चल रहा है, so they're going on all day. So please excuse me. Reaching your destination, guys. Yes, success and reaching your destination. Some of you are reaching, getting success in career और वॉट एवर इट इज़। मुझे लग रहा है आपका ड्रीम जो भी है पूरा हो रहा है। ओके, दिस ड्रीम कुड बी एनी थिंग नाउ। ओके, ये ड्रीम किसी भी चीज़ को लेके, आपके लाइफ में कोई भी चीज़ को लेके हो सकता है, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं एंड हार्ड वर्क कर रहे हैं, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड आई थिंक क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आपका फोकस बहुत ज़्यादा, आप डिटर्मिन्ड है एक चीज़ को लेके। मे बी दिस इज़ योर हैप्पीनेस यू आर मैनिफेस्टिंग। ये सक्सेस जो है आपका हैप्पीनेस है। एंड जो भी ये सक्सेस है गाइस, जो भी ये मटेरियल चीज़ है, वो आपके लाइफ में सिर्फ वो मटेरियल चीज़ नहीं, बल्कि आपको वो खुशी भी लाएगी। ओके, इट विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन। ये जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं, हीलिंग के बाद ये जो सक्सेस आएगा आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन लाने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट वी गोना सी द थिंकिंग वुमेन। सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ वुमेन into your life maybe, so this could be a new love offer coming into your life, या फिर old love हो सकता है, क्योंकि ये क्वीन है। तो आपके रिलेशनशिप में इनके तरफ से आप इनको वापस पा रहे हैं, या फिर यू आर गेटिंग देम बैक इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट भी है यहाँ पे। सो दिस कुड मीन सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू, या फिर गोइंग टू फेस सम लीगल इश्यूज़, या फिर अपने लीगल कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। मे बी अबाउट योर वर्क, मे बी अबाउट योर हाउस, मे बी अबाउट योर पार्टनर, सम लीगल इशू कुड बी ट्रबलिंग यू। तो दिस इज़ टेलिंग अस वी हैव टू सक्सेस हियर। इसमें सक्सेस आपको मिलेगी गाइस। जो भी लीगल बैटल या फिर फाइट आप फेस कर रहे हैं, इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 बार कन्फर्मेशन है, यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन। ओके, दिस इज़ योर टाइम, यू हैव टू ट्रस्ट इट, यू हैव टू, आपको करेज भी चाहिए, आपको इसमें यकीन करना चाहिए। ओके, एंड लुक एट दिस प्लांट, जो इस पौधे को देखिए, जो रॉक्स के अंदर, मतलब दीज आर द रॉक्स, बिकॉज ये सॉइल में से आना चाहिए, बट रॉक्स है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पर उसमें से भी ये बाहर निकल चुका है। सो जो करेज होता है तो ब्रेवरी होती है, तो कुछ भी हासिल हो सकता है। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट, एंड ये क्वालिटी आप में है। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज जॉन ऑफ आर्क। Only settle for eternity. Love and faith will defeat violence. Be not afraid of the fire and arrows or anything that may come. ये डेफिनेटली ये कार्ड जो है ब्रेवरी की बात कर रहा है, वंस अगेन गाइस, एंड वो करेज की बात कर रहा है। सो इवन दो जो भी सिचुएशंस आएंगी, जो भी आपके लाइफ में फेस करने को मिलेगा, आई थिंक यू गाइस आर वेरी टफ।
आप लोग बहुत ही ज़्यादा टफ़ है अंदर से, इजीली गिव अप करने वाले पीपल नहीं हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इस क्वालिटी को रखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज समवेयर डीप डाउन मैं भी ऐसी हूँ। सो आई एम हैप्पी टू मीट यू ऑल। इस करेज से कुछ भी हासिल हो सकता है। ओके कभी गिव अप नहीं करना, कभी विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखना, बिकॉज इस लाइफ में हमें जो फैसिलिटीज़ दी गई है एज अ ह्यूमन, आई थिंक वी हैव इट ऑल। ओके बस वो करेज रखना चाहिए एंड आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते में कुछ भी आएगा, रास्ते में रुकावटें आएंगी, रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आएंगी, बट वी हैव इट ऑल एज ह्यूमंस। हम में वो पावर है। ओके सो डू नॉट स्टॉप एंड कीप गोइंग गाइज, एंड डू नॉट सेटल डाउन। किसी चीज़ के लिए सेटल मत होना जो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है, या फिर जो चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, उस चीज़ के लिए कभी सेटल डाउन नहीं होना। ओके एंड लव एंड फेथ विल डिफीट वायलेंस। जो भी वायलेंस चल रहा है, जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, उसके साथ उन्हीं की तरह आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लव के साथ भी आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फेथ रख के, भगवान के ऊपर फेथ रख के आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको दूसरों का रास्ता चुनने की ज़रूरत नहीं है। ओके बिकॉज पीपल आर लाइक दैट डजंट मीन कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। ओके वी कैन जस्ट बी, जैसे हम हैं वैसे हम रह सकते हैं, फिर भी कोई भी बैटल जीत सकते हैं। बिकॉज़ हर कोई डिफरेंट इंसान होता है, बट हर एक में वो क्वालिटी होती है विनर की। ओके सो चाहे जैसे आप हो, चाहे कितना सेंसिटिव हो, चाहे कितना लविंग एंड केयरिंग हो, फिर भी वो सक्सेस एंड डेस्टिनेशन आपके साथ है एंड आपको मिलेगी। नेक्स्ट कार्ड यू हैव इज़ जॉर्ज क्लूनी। इफ़ यू कमिट द परफेक्ट हाइस्ट, मेक श्योर you don't brag about it. Intelligence is the sexiest attribute. Once you share your personal life, it's not personal. So maybe some rumors are going on in your life. तो आई एम सीइंग कि आप जो भी चीज़ें आपके लाइफ के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके जो भी पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो किसके साथ शेयर कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। बिकॉज़ वंस यू शेयर इट, ये पर्सनल नहीं रहेगा। सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में आसपास जो आपके लाइफ के लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर जाते हो, बट दे आर ट्राइंग टू बैक स्टैब यू इन सम वे। सो बी केयरफुल। जो भी लोग आपके साथ हैं उनके साथ केयरफुल रहिए। okay, but something is going to come to your life. I'm sorry guys, ये okay, so yeah, ये वाला maybe that was a sign, but your light is shining brightly. Right now is the time, कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिलेगा ग्रुप नंबर 1 आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में। आप जब भी ये वीडियो देखोगे तब से लेके नेक्स्ट 30 डेज़ में आप कोई ना कोई एक गोल तो रीच कर पा रहे हो। एक एम या फिर गोल जो भी है, आप जॉब के लिए हो सकता है, आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के उस हिसाब से हो सकता है, बट आपका जो भी ड्रीम था, बबल इज़ मीनिंग अ ड्रीम। ओके सो इस ड्रीम में जो कैसल था, मे बी सम ऑफ यू वांट योर होम, एक नया घर बनवाना चाहते हो, या फिर आप अपने घर के लिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसके ऊपर अपने घर को बचाना चाहते हो, ऐसा कुछ है तो योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। ओके आपका ड्रीम सच में हो जाएगा एंड यू विल रीच इट, आप उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। वी आर सीइंग हियर विथ मोरालिटी एंड इट्स योर पार्ट कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें। एंड मतलब clouds are there guys at the backdrop, on the backdrop there are clouds, dark clouds है, मतलब heavy energy है, shadow work है एंड नेगेटिविटी हो सकता है आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा, या फिर लाइफ में बहुत नेगेटिविटी हो सकती है। बट फिर भी उन सब के पार जाके जो इंसान अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें या फिर अच्छाई को पहचान सकता है, वही हो सकता है एक ट्रू विनर। ओके दैट इज़ अ
मेंटालिटी ऑफ अ ट्रू मैनिफेस्टर ऑल्सो, ओके। क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ किसी की होती नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज ह्यूमंस, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट अ सिचुएशन, ओके। हमें सिचुएशंस ट्रबलसम लगती है तो हम उसको प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमारे लिए नेगेटिव ही हो, ओके। सो देर आर क्लाउड्स, देर आर हेवी थिंग्स इन योर लाइफ, जो हेवी एनर्जी है। मे बी दिस इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट फिर भी आपको वो फेथ नहीं छोड़ना, अपने आप का वो करेज एंड ब्रेवरी नहीं छोड़ना, एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। एंड डू नॉट फॉरगेट कि आपके ब्लेसिंग्स जो इससे पहले आपने फेस किया, जो आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं, वो आपके लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लाइफ में कितना कितना चेंज लाए हैं। उन ब्लेसिंग्स को कभी भूलना मत। आपके पास मॉम डैड है, अपने माँ बाप है, या फिर अपने क्लोज फ्रेंड्स है शेयर करने के लिए, और एल्स यू हैव अ जॉब टू सर्वाइव, ईट फूड, एंड यू हैव अ हाउस टू लिव इन। इन सारी चीज़ों को लाइटली मत लेना। बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है। आई एम सीइंग विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग लग रहे हैं, एंड आई एम सीइंग कि आप इस चीज़ को हासिल कर पाओगे, बट जो भी कर रहे हो करते रहो गाइस, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बाय बाय गाइस. सो हाई ग्रुप नंबर 2s. सो ग्रुप नंबर 2s आपने चूज़ किया है सेकेंड पाइल, मतलब आपका इनिशियल हो सकता है N से Z के बीच में, N से Z के बीच में हो सकता है आपका इनिशियल. तो ये है आपका रीडिंग गाइस, एंड इस रीडिंग का टाइमलाइन है नेक्स्ट 30 डेज़. तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आएंगी, क्या एक्चुअल लाइक न्यूज़ आएगा, क्या चेंजेस आएगा, ओके, क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए विल स्टार्ट विद दीज टैरो कार्ड्स. हमारे पास है 3 ऑफ स्वर्ड्स गाइस. सो मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या फिर कोई लव अफेयर, पार्टनरशिप, मैरिज का इशू हो सकता है. यू ऑल्सो हैव 7 ऑफ कप्स. सो देर मे बी सम कन्फ्यूजन, या फिर आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड है. 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप किसी चीज़ के बारे में. सो द स्टार, हीलिंग, दैट्स वेरी नाइस. सो गाइस, वट एवर इज़ हैपनिंग, नेक्स्ट 30 डेज़ में आप हील करोगे, बहुत ही ज़्यादा हील करोगे, क्योंकि इससे पहले आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर चुके हो, बहुत एंक्शस हो चुके हो किसी चीज़ को लेके. मे बी आपके लाइफ में ऑप्शन था. आई फील कि लव लाइफ को लेके आपके लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा था. मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपके पार्टनर को लेके, और एल्स सम ऑफ यू इवन हैव प्रॉब्लम्स विद योर फैमिली, जहाँ पे आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर यू आर फीलिंग लाइक आपको समझने वाले कोई नहीं है, आप अकेले हो. सो दीज आर द फीलिंग्स. आप बहुत ज़्यादा मेंटली हर्ट फील कर रहे हो, बट गाइज आई थिंक दिस इज़ अ ट्रांजिटरी फेज़ फॉर यू. ये शायद एक टेम्पररी फेज़ है. मे बी दिस इज़ ड्यू टू द प्लैनेट्स एंड ट्रांजिशंस. कभी कभी होते हैं गाइज, वी डू नॉट इवन नो, बट इट्स जस्ट लाइक हो जाता है, सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि कभी कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव. बट आई थिंक यू आर फीलिंग वेरी डाउन लेटली. बहुत ज़्यादा रिसेंट टाइम्स में आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत हर्ट फील कर रहे हो. आई एम फीलिंग कि आप लोगों को अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है, जो भी सिचुएशन है, ओके. सो इसको लेके आप डे बाय डे और भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करने लग गए हो. बट द स्टार इज़ टेलिंग यू कि गाइज समथिंग आई एम फीलिंग, जो मैं चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि राइट नाउ यूनिवर्स आपके साथ कुछ हाइड कर रही है. एंड जो भी ये फेज़ है, ट्रबल्स, ओवर थिंकिंग वाला फेज़, या फिर डिफ़िकल्ट अलोननेस वाला फेज़ है, मे बी आप लोग सेपरेशन में भी है कुछ लोग, दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग अलोन, या फिर आप अपने फैमिली से सेपरेटेड है फॉर सम रीज़न.
सो वट एवर इट इज़, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है. आई डोंट नो हाउ, बट स्टार के साथ आई एम फीलिंग कि यूनिवर्स आपकी तरफ देख रहा है, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक okay, my daughter or my son, it's like it's okay. तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए, बट इट्स लाइक जल्दी ही देख पाओगे. ओके, सो एंड यूनिवर्स इज़ ऑल्सो टेलिंग यू कि वेरी सून आप लोग बहुत यू विल बी फाइन. ओके, वेरी सून यू विल बी फाइन. ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है. So nothing to worry guys, and I think this is only temporary, and I also feel कि ये सिर्फ कुछ चेंज इन माइंडसेट के लिए आपके लिए ज़रूरत है. ओके, ये शिफ्ट आपके लिए ज़रूरत है. आगे लाइफ में बढ़ना है तो ये फेज़ भी ज़रूरी है. आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. लवर्स, यू हैव द लवर्स गाइस. सो सम ऑफ़ यू, आप लोग अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू लव, या फिर जो हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर जो हार्ट ब्रेक कर चुके हैं, आपको वापस से एक बहुत ही बढ़िया लाइक पार्टनर मिलने वाले हैं. एंड लवर्स के साथ आई ऑल्सो फील कि लाइक फॉर एवरीबडी ये पार्टनर ही होने की ज़रूरत नहीं है गाइज. आई एम फीलिंग कि आपका सोलमेट कनेक्शन या फिर एक सच्चे अंडरस्टैंडिंग पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं ना. वो फ्रेंड के रूप में भी आ सकते हैं, पार्टनर के रूप में भी आ सकते हैं. बट अगर आप पार्टनर चाह रहे हो तो डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर समबडी, तो देन ये आपके लिए रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं. बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ रोमांटिक पार्टनर, आपको कोई फ्रेंड की ज़रूरत है, आपको फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आई एम सीइंग कि आपको वो सब मिलने वाला है. ओके, नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग इज़ लाइक ये पर्सन कोई भी है, ये आपके लाइफ में आने के बाद बहुत ज़्यादा हीलिंग होने वाले हैं. नेक्स्ट 30 days में ये पर्सन लौट के आएंगे, या फिर नए पर्सन को आप मिलेंगे जो आपको बहुत हील करेंगे गाइस. एंड यू विल फाइनली बी लाइक ओ माय गॉड, ये दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वेटिंग फॉर, मुझे इसको नहीं खोना है. तो आप उसको बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने वाले हैं. तो वो नेक्स्ट थिंग यू हैव इज़ माइंड. एब्सोल्युटली आप माइंड में डेफिनेटली है. 9 of Swords का कार्ड ऑलरेडी बता रहा था. And I think you're overthinking a lot, okay? And I don't blame you, मैं आपको blame नहीं कर रही हूँ, but maybe situations are like that. So and I also feel कि आप बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो जो अपने दिमाग में है. So उसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा आपके माइंड के ऊपर पड़ रहा है. एंग्जाइटीज़, डिप्रेशंस, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना गाइस, बिकॉज़ जाने अनजाने में आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं. एंड यू हैव द क्रिएटर. यू नो हाउ पावरफुल दिस कार्ड इज़ गाइस. मतलब जो क्रिएट करना चाहते हो आप अपने लाइफ में, वो सब आपके हाथ में है. ओके, यू डोंट रियलाइज़ इट. आप मे बी योर एनर्जी इज़ लाइक, आप चाहते हो, आप जानते हो आपके पास कितना पावर है. आप ट्राई कर रहे हो कि आप अच्छे रहो, हीलिंग करो, अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करो, आप पॉजिटिव रहो, इसके लिए आप ट्राई कर रहे हो. बट ऑल ऑफ अ सडन आप शायद नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं. सो ऐसा हो सकता है, बट यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ. आप कुछ आई थिंक क्रिएटर के साथ आई टोल्ड यू गाइस कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है. तो समथिंग इज़ अबाउट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ. आपके लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होने वाला है. ओके, तो द यूनिवर्स इज़ मैनिफेस्टिंग समथिंग फॉर यू, एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ट्रस्ट करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो गाइस. कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है गाइस, बट आई एम नॉट एबल टू कैच इट. बट आई कैन फील राइट नाउ कि यूनिवर्स इज़ जस्ट लाइक यूनिवर्स इज़ इट्स लाइक हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू. आपके लिए सरप्राइजेस डेफिनेटली है. ओके, वो पीस एंड हैप्पीनेस एंड वो फुलफिलमेंट, बिकॉज स्टार कार्ड एक्वेरियस का कार्ड है, विच इज़ विश फुलफिलमेंट का हाउस है. एक्वेरियस विश फुलफिलमेंट का साइन है. सो आपका विश तो डेफिनेटली पूरा होगा, बट यूनिवर्स थोड़ा सा आपकी तरफ देख रहा है, वेट कर रहा है, पेशेंस रख रहा है. एंड इट्स लाइक यू सी, आप जो भी करोगे ये प्लान मेरा इम्प्लीमेंट होके रहेगा. ओके, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग टुडे, बट ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस. आई डोंट नो व्हाट एवर रेजोनेट्स टू यू. नंबर 7, पॉलिटिक्स.
ओके, आई थिंक कुछ टॉक्सिक लोग हैं आपके लाइफ में. सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़, ये टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक नहीं हो सकते. इट्स नॉट लाइक एवरीबडी इज़ टॉक्सिक एक्सेप्ट फॉर यू, बट इट्स लाइक सी लोग उनका पर्सपेक्टिव उनके लिए सब कुछ है, राइट. उनका कोई अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है जो आपके ऊपर वो थोपने की कोशिश कर रहे होंगे, बिकॉज़ उनके हिसाब से वही सही तरीका है लाइफ जीने का. सो बट यू नो व्हाट आई एम सीइंग इज़, वो तरीका आपके लिए काम करे या ना करे किसको पता, राइट. आपको जो अच्छा लगता है आपको करना चाहिए. आपको लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए. एंड स्पेशली आपको लोगों का पर्सपेक्टिव डेफिनेटली अलग होता है एंड वी ऑल आर डिफरेंट. तो उनका कोई अपना ओपिनियन, उनका अपना जजमेंट, उनका अपना पर्सपेक्टिव सब कुछ होता है. सो दे ट्राई टू शेयर इट विद अस, बट डजंट मीन अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है आपको. यू कैन बी गुड टू देम, बट उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज व्हेन यू डू नॉट लाइक इट तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स द सोर्स इनसाइड यू जो बोल रहा है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है. आपके फीलिंग्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है. सो उस चीज़ की तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल एज दैट, राइट. तो नेक्स्ट ओरेकल कार्ड आपके पास है इम्पास से. रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी. एग्जैक्टली, आप अगर गलत लोगों में देर इज़ समथिंग अबाउट योर माइंड गाइज, योर थाट्स. आपका दिल बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे वो पसंद है, मुझे वही करना चाहिए. आपका दिल एक चीज़ बोल रहा है, बट देन आप लॉजिकली सोच रहे हो तो आपको कुछ सबकी तरह सोचने लग गए हो या फिर दूसरों का ओपिनियन लेने लग गए हो. तो तब जाके आपको डर लग रहा है, क्योंकि आपका हार्ट एक चीज़ बोल रहा है, आप चाहते कुछ और है, बट लोगों के लिए या फिर सोसाइटी के लिए आपको लॉजिकली या फिर दिमाग से सोचना पड़ रहा है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ पुटिंग यू इन रॉन्ग इमोशंस ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड. ओके, सो मेरा सजेशन जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, दैट इज़ समथिंग जो आपके दिल को जो आपके इमोशंस को इमोशनली जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है उस चीज़ में बिलीव करिए गाइस. उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है अपने आप को ट्रबल में डालने. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो जो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में वो भी बिल्कुल लाइक सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, राइट. सो जो आपके इमोशंस को हैप्पीनेस देता है, जो आपको खुद को हैप्पीनेस देती है, वही चीज़ें सोचा करो, वही चीज़ें इम्प्लीमेंट किया करो. एंड इस चीज़ को आपको अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप से बात करने की ज़रूरत है. एंड यू हैव टू फॉलो दैट पाथ जो आपको खुशी देती है. ओके, सो यस, एंड जस्ट कीप अ ट्रैक ऑन योर इमोशंस, ऑफ योर इमोशंस की क्या करने से, कैसी क्या करने से या फिर क्या सोचने से, कौन सा डायरेक्शन लेने से आपको खुशी मिल रही है, बस वही चीज़ किया करो. बिकॉज़ जब आप खुशी कोई चीज़ करते हो, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो एंड जो चीज़ें अच्छी है आपके लिए वही अट्रैक्ट करते हो. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आप कहीं गलत जगह पे अपनी एनर्जी डाल रहे हो तभी ये माइंड में आप बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़ड हो गाइस. दिल एंड दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो. सो आई एम टेलिंग यू टू चूज़ योर हार्ट. वी हैव 2 हार्ट्स हियर, इवन दो दिस हार्ट इज़ ब्रोकन बट वी हैव 2 हार्ट्स हियर. ओके, सो अपने दिल की बात सुना करो. एंड नेक्स्ट यू have is transformation, a fresh new way of living emerges. Yes, अगर आपको you may be feeling कि I don't know, this is a surprise for you. A surprise is definitely coming for you. One transformation आ रहा है आपके लाइफ में, but ये बहुत ही अच्छा होगा गाइस आपके लिए. Maybe this is a new doorway. जो आपको लग रहा था कि कोई और ऑप्शन नहीं है, अभी जाके वो ओपन अप हो रहा है आपके लिए. ओके, सो समथिंग जो भी आपका विश है उसके लिए एक नया दरवाज़ा खुलेगा आपके लिए. ओके, जो भी विश है आपका, वो लव हो सकता है. ग्रुप 2 इज़ मोस्टली अबाउट सेल्फ हीलिंग and getting love from people, getting love or satisfaction, emotional satisfaction के बारे में है. So whatever you want is coming for you. एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं आप लोग. ओके, सो दैट इज़ कमिंग फॉर यू.
Next card you have is Josephine Baker. You only need a bunch of bananas to make an impression. It's not about beauty, it's about luck and who loves you. Dance your way into immortal love. So for some of you, I'm seeing कि maybe you're hurt about yourself. आप अपने आप को, सेल्फ लव की इस ग्रुप को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट योर सेल्फ. आप दूसरों को ट्रस्ट कर पा रहे हो तभी उनके तरीके ट्रस्ट कर पा रहे हो, बट आप जब अपने आप को लव करोगे तो अपने तरीक़ों को भी लव करोगे. गाइस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? अगर आप अपने नए तरीक़ों को या फिर अपने हार्ट को, अपने दिल की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं या फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इट जस्ट मीन्स कि आप अपने आप को लव नहीं करते और आप अपने आप को इतना ट्रस्ट नहीं करते. ओके, सो स्टार्ट ट्रस्टिंग इन योरसेल्फ. जो भी है, दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता. मेरा मोटिव यही है कि दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता. चाहे आपको जर्नी पे चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट्स आएँ, बट दिल का रास्ता हमेशा डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, ले जाता है. ओके, यू हैव टू ट्रस्ट योर हार्ट, यू हैव टू लिसन टू योरसेल्फ. एंड इस इमोर्टल लव के साथ मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए सेल्फ लव की बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव की इम्पॉर्टेंस है. एंड ऑल्सो आई फील कि इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी. देयर इज़ अ मैसेज हियर कि जैसे आप दिख रहे हो या फिर जैसे आप सोचते हो, उसको लेके आपको यू हैव सम, व्हाट वी से, यू डोंट, वही बात है वापस से, बट इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ मोर. गाइस, एक्सेप्ट योर सेल्फ. जैसे हो वैसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे, पर जैसे आप हैं एटलीस्ट आपको तो एक्सेप्ट करना चाहिए. गाइस, अदरवाइज़ इस लाइफ का ही कोई मीनिंग नहीं होता. बिकॉज एवरीबडी इज़ ब्यूटिफुल, एवरीबडी सोल इज़ परफेक्ट. ऑलराइट, आप ऑलरेडी परफेक्ट है एंड ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है. So Elizabeth I, have the heart of a man and the body of a woman. I think some of you are also having insecurities regarding your body, regarding your appearance, regarding your color, regarding your face, okay, regarding whatever, or health or your speech or your और your status. किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हैं आप, तभी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई एम सीइंग कि यू आर ऑलरेडी परफेक्ट. अगर इस करंट सिचुएशन को जैसे हैं आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो कैसे कुछ अलग होगा आपके लाइफ में. गाइस, कैसे कुछ अच्छा होगा. यू आर ऑलरेडी परफेक्ट. यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर लाइफ. यू हैव द क्रिएटर विद इन यू. आपके अंदर ही क्रिएटर बसा हुआ है. इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए. अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है किसी और के लिए जो आपको समझते नहीं हैं. ओके, तो या मे बी, एंड ऑल्सो पॉलिटिक्स के साथ आई कैन डेफिनेटली सी कि देर आर अदर पीपल जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं. मे बी उनके ओपिनियंस आपको ट्रबल कर रहे हैं. बट आई एम टेलिंग यू, आप किसी की बात मत सुनना. आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उनकी बात सुनने से. And I'd rather be a beggar and single than a queen and married. Maybe some of you don't want to get married, and I'm also feeling कि there is a person जो maybe this is your ex या फिर आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं जो सेपरेशन में हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं या फ्रेंड भी हो सकते हैं. बट इट्स लाइक इस टाइप ऑफ पर्सन से मैरिज करने से बेहतर है कि आप सिंगल रहो. ओके, सो टॉक्सिक लोगों को आपसे कट करना ही अच्छा होगा आपके लिए. मैं सीधा बोल रही हूँ. अगर ऐसे लोग हैं जो आपको इनसिक्योरिटी दे रहे हैं, अपने आप को लेके आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं उनके वजह से, सो देन वो आपके लिए डिज़र्विंग नहीं है. ओके, ये चीज़ आपको समझना है. एंड अ क्लियर एंड इनोसेंट कंसाइंस फियर्स नथिंग. यस, सो दिस इज़ अबाउट यूर कंसाइंस. आपको सुनना चाहिए जो दिल की बात मैं कह रही थी. गाइज, दैट इज़ व्हाट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट. ये कंसाइंस की बात है, आपके अंदर की आवाज़ की बात है. ओके, आपका जो इंट्यूशन है उसकी बात है. ओके, सो अगर आपका इंट्यूशन या फिर दिल कुछ बोल रहा है तो आपको किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है. आई टोल्ड यू राइट, लाइक दिल का रास्ता कभी गलत नहीं होता.
and you have a man holding a coin. So if you are somebody जो, but I'm also seeing कि there will be a man coming into your life. ये कार्ड मुझे याद है. There is a couple here guys, a man, woman holding a heart, man holding a coin. एक अच्छा couple आया है यहाँ पे, अमेजिंग कपल है, बहुत ही बैलेंस्ड कपल है. शायद ये पर्सन बहुत रिच हो सकता है. इफ़ यू आर अ वुमेन, आप दिल आप दिल से बहुत अच्छे हैं एंड बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है. आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. ये पर्सन लाइक अर्थ एनर्जी हो सकता है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वट एवर द साइंस आर, बट जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन गाइज. ऑल्सो एक्वेरियस हो सकते हैं. तो वट एवर इट इज़, इस ट्रू कपल के साथ हम फीलिंग की एंड नंबर 43 एंड नंबर 44 सीरियल नंबर्स का कुछ तो मैजिक है गाइस. सो आई फील लाइक आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ कमिंग योर वे. ओके, इट इज़ कमिंग योर वे. बट ये टॉक्सिक थिंग्स है जो आपको कट करना पड़ेगा. ओके, इन चीज़ों को, इन लोगों से आप जब दूर कर पाओगे, अपने आप को प्यार जब कर पाओगे, ये बेस्ट परफेक्ट ट्रू कपल जो है आप किसी के साथ बन पाओगे. ओके, सो डू नॉट लेट अदर्स ओपिनियंस ट्रबल यू. तो यस, समबडी इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ एंड वो आपको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करेंगे. ओके, एंड आपको उन्हीं के साथ रहना है जो आपको एक्सेप्ट करेंगे कम्प्लीटली एंड जो कभी आपको इनसिक्योर नहीं फील करवाएंगे. ऑलराइट, सो यस गाइस, ग्रुप नंबर 2 ये है आपका रीडिंग. आई थिंक लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वट एवर आई सेड, ऑल दीज मैसेजेस आर फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द स्पिरिट गाइड. So I hope these are helpful and resonating to you. Thank you for being here guys. Like, share, subscribe and bye. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में guys. Ta-da.